गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट यूज ऑफ परसेंटेजेस, है ना। हम लोग यूज ऑफ परसेंटेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे, जहाँ पे हमें परसेंटेजेस का उपयोग मालूम हुआ, है ना। तो हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टॉपिक्स है जहाँ पे आपको परसेंटेज की मदद पड़ेगी और आप उसको उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेटेड टू दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सभी को क्या करना है? आपका बुक पेन निकाल के रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करना है? यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विथ मी, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगी, मेरे साथ आप भी प्रयत्न करो, ठीक है। तो सबसे पहले, यस, 65% of students in a class have a bicycle. What percent of the students do not have bicycle? ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास क्या है? बाइसिकल है, साइकिल है। कितने स्टूडेंट्स के पास, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल नहीं है? डू नॉट पूछा है, डू नॉट, सो बाइसिकल नहीं है। तो हम लोग यहाँ, हमें कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। सिर्फ क्या दिया है? सिर्फ 65% ऑफ स्टूडेंट्स हैव बाइसिकल्स, उतना ही दिया है। तो सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे? कैसे पता लगाओगे कि कितने लोगों के पास बाइसिकल नहीं है? तो वेरी सिंपल है, हमें पता है कि परसेंट में हम लोग क्या करते हैं? पर हंड्रेड, है ना। यानी कि परसेंट यानी कि हंड्रेड, करेक्ट। पर हंड्रेड से कंपेयर करें, यानी कि अगर हम लोग समझ जाए कि पूरे क्लास का स्ट्रेंथ, अगर हम लोग समझे कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास जो है वो 100% है, तो आप इजीली कितने लोगों के पास साइकिल नहीं है वो निकाल सकते हैं। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास यानी कि पूरे स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ 100% रहे। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितना रहे? 100% हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। क्यों अज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने 65% बोला है ना। 65% यानी कि वो लोग 100 को 65 से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितना हो गया? टोटल स्ट्रेंथ सभी बच्चों को मिला के कितना हो गया? 100% स्ट्रेंथ हो गया। तो उनका स्ट्रेंथ 100% है, जिसमें से पर्सन ऑफ क्लास हैविंग बाइसिकल, कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल है? 65%, है ना। सो देयरफॉर परसेंट ऑफ क्लास नॉट हैविंग बाइसिकल, कितने लोगों के पास बाइसिकल नहीं रहेगी? हमें करना क्या है? वेरी सिंपल, 100 - 65 करना रहता है। क्या करना है? 100 माइनस, आप अगर आप 65 करोगे, 1 मिनट किड्स, 100 - 65% करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंट ऑफ क्लास नॉट हैविंग बाइसिकल मिल जाएगा। तो 100 - 65 करोगे तो कितना मिलेगा? फटाफट से आंसर दो मुझे, क्विकली। 100 - 65, it will be 35%. So 35% of students do not have bicycle. Is it clear? हमने यहाँ पे 100% में 65 क्यों माइनस किया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास जो है 100 समझते हैं। क्यों 100 समझे हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? 65% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल है करके बोला। इसका मतलब क्या हो गया? वो 100 को 65 से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो 65 स्टूडेंट के पास बाइसिकल है, तो 100 का मतलब क्या हो गया? ये पूरा स्ट्रेंथ हो गया ना, होल हो गया है।
जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 65% तो क्या आएगा, 65/100 आएगा, है ना। 100 डिफाइंस होल, होल यहाँ पे पूरा, इट डिफाइंस होल, है ना, पूरे हिस्से को डिफाइन करता है। तो पूरा हिस्सा क्या हो गया, क्लास का स्ट्रेंथ हो गया, है ना। और 65 क्या हो गया, द वन हु इज हैविंग बाइसिकल। तो नॉट हैविंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% माइनस 65%, विच इक्वल्स टू 35%। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यस, वेरी गुड। अभी आप लोग करोगे, मैं एक प्रॉब्लम दूंगी आप सभी को, फटाफट से करना, ठीक है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस। यस, तो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव a basket full of oranges, apples, oranges and mangoes. If 50% are apples, comma, 30% are oranges, then what percent are mangoes? कर पाओगे फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, वी हैव अ बास्केट, हमारे पास एक बास्केट है। कौन सा बास्केट, फ्रूट बास्केट है, जिसमें कौन कौन से फ्रूट्स है, एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है, तीन फल है। जहां पे एप्पल का कितना है परसेंटेज, 50% है, ऑरेंज का कितना है 30%, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज, तो हमें मैंगोज का, मैंगोज कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। कर पाओगे बच्चों, फटाफट से ट्राई करो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू गाइस आर ट्राइंग, वेरी गुड, मुझे चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, नंबर ने परसेंटेज ऑफ एप्पल्स लेंगे एक बार, क्योंकि ये परसेंटेज में है ना। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स कितना है, 50% है ना। परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 30%। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे क्या ढूंढना है, मैंगोस का स्ट्रेंथ ढूंढना है। अगर हमें मैंगोस का स्ट्रेंथ ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए, है ना। टोटल जो फ्रूट्स में कितने हैं वो हमें चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंगोस का स्ट्रेंथ ढूंढ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी टोटल कितना होगा, 100 ही होगा बच्चों। क्यों होगा बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 50% और 30% जो है वो हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं। जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 50/100, और ये 30/100 होगा, यानी कि 100 जो है पूरा होल पार्ट है, होल है, पूरा हिस्सा है। जहाँ पे 50 कौन सा है, 50 पार्ट जो है एप्पल का है और 30 पार्ट जो है ऑरेंजेस के है। ओके, तो पूरा हिस्सा कितना हो गया, टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, 100% हो गए। कितने हो गए, 100%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मैंगोस करना है, तो कितना आएगा मैंगोस, परसेंटेज ऑफ मैंगोस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, 100 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 50 एंड 30। जब आप 50 + 30 करोगे तो कितना आएगा, सबसे पहले वही कर लेते हैं। 50 + 30 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 80% आ गया। कितना आ गया, 80%। तो अगर आप मैंगोज का स्ट्रेंथ चाहते हो तो क्या करोगे, 100 - 80 करोगे, है ना। 100 - 80 तो कितना होगा, 0 0 हो गया। 10 - 8, 1 को हम लोग कैरी करें, सॉरी बोरो करेंगे, है ना। बोरो करेंगे, 10 - 8 होगा, कितना आ गया, 20, है ना। तो 20% क्या है,
मैंगोज का स्ट्रेंथ है। ओके, सभी को ठीक से समझ में आ गया? यस, द वन हु हैव गिवन आंसर्स, वेरी गुड किड्स। ठीक है, समझ में आ गया? यस। तो हमने आज क्या किया, हमने परसेंटेज की मदद से हमने क्या ढूंढा, वी फाउंड आउट दी टोटल स्ट्रेंथ एज वेल एज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ फ्यू आइटम्स। ठीक है। यस। तो परसेंटेज को हम लोग किस में ले सकते हैं, उसका हम लोग उसको टोटल ढूंढने में, पूरे हिस्से ढूंढने में भी मदद ले सकते हैं, या फिर पार्ट्स ढूंढने में भी उसका हम लोग मदद ले सकते हैं, है ना? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अ सर्वे ऑफ 40 children showed that 25% liked football. How many children? How many children liked playing football? तो सबसे पहले प्रश्न जान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है। उन्होंने एक स्कूल में या फिर एक गांव में, लाइक दे हैव डन अ सर्वे, उन्होंने क्या किया है, सर्वे किया। सर्वे यानी कि आप लोग फाइंड आउट करते हो, जाते हो उनसे पूछते हो, है ना? एक किस्म का इंटरव्यू रहता है वो लोगों के साथ। जब आप कोई चीज को ढूंढना चाहते हो या फिर एक चीज के बारे में रिसर्च करते हो, तो तब हम लोग क्या करते हैं, सर्वे का मदद लेते हैं। ओके, तो सर्वे में क्या होता है, उन्होंने क्या जाना, उन्होंने 40 बच्चों से पूछा। ओके, तो वो सर्वे में क्या दिखाई दिया, 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चों में 25% लाइक्ड फुटबॉल। तो क्या हो गया है, सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 40 बच्चों का उन्होंने सर्वे लिया है, यानी कि एक किस्म का इंटरव्यू लिया है, उनसे पूछा गया है। और उनसे पूछने से हमें क्या पता चला है कि उनमें से 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है। ओके, कितने बच्चे हैं ये हमें नहीं पता, 40 में से कितने भी हो सकते हैं, 20 बच्चे को भी पसंद हो सकता है या फिर 10 बच्चों को भी पसंद हो सकता है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हमें परसेंटेज पता है। कितना परसेंटेज, 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 40 में से 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू प्लेइंग फुटबॉल। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, नंबर ढूंढना है, कितने एग्जैक्टली कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है खेलना। तो आप क्या करोगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देती हूँ। टोटल चिल्ड्रन प्रेजेंट इन सर्वे, सर्वे में कितने चिल्ड्रन है, 40 बच्चे, है ना? परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड फुटबॉल, कितने परसेंट के बच्चों को पसंद है, 25%। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्ड फुटबॉल। तो कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 40 × 25% करना है। यानी कि 40 में से 25% बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है ना, 40 में से 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो जिनको फुटबॉल पसंद है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 40 × 25% को कैसे लिखा जा सकता है, 25% को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। यस, 25/100 हो सकता है। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गए, है ना? 2 2 × 4, 2 5 × 10, है ना? 5 1 × 5, 5 5 × 25। सो ये कितना आ गया, 2 × 5। सो 2 × 5 इज हाउ मच, हाउ मच किड्स इट स्ट्रेंथ्स टू। फटाफट बताओ मुझे, कितने बच्चों को पसंद आया, 2 5 × 10, कितना आ गया ये, 10। सो कितने बच्चे कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, यानी कि 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है।
ठीक है, समझ में आ गया। सिंपली क्या करेंगे, 40 में से 25% निकालेंगे, इतना ही है। ओके, यस, सभी को समझ में आ गया। ऑल राइट। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अभी इससे रिलेटेड एक सम दूंगी, आपको करना है, ठीक है। ऑल राइट। 50% of 164 and fifth one is 12.5% of 64। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है आपको, सम दिया है 50% ऑफ 64। ये आप कैसे करोगे, कोई मुझे बताएगा? एनीबडी हैज क्लू? ये सिमिलर टू द लास्ट प्रॉब्लम विच वी हैव सॉल्व नाउ, ये जो पिछला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ना उससे सिमिलर है। ओके, अभी हम लोग करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे वेरी सिंपल। 50% एज इट इज लिखूंगी। ऑफ का मतलब क्या है बच्चों? ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑफ इज नथिंग बट इनटू। ये क्या है? इनटू है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। ओके, 164। ओके, 50% को कैसे लिखा जा सकता है? फ्रैक्शन में लिखोगे 50/100, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 50% को 50/100 लिखने का उद्देश्य ये है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर है 164, तो ये सेम नहीं हो सकते, हमें नंबर्स में वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ पे परसेंटेज एक सिंबल रहता है जिसका वैल्यू है 100, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये है कि सिंबल को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते ना कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोग उसका वैल्यू डिराइव करते हैं। 50% इज नथिंग बट 50/100, सो इंटू 164 करते हैं। ऑलराइट, इसको आप सॉल्व कर पाओगे? यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, है ना। ओके, दिस इज नथिंग बट कितना आ गया ये? 164/2 आया। तो इसको अभी डिवाइड करके देखते हैं, 2 / 164। वन तो टू के टेबल में नहीं जाएगा, तो दो डिजिट्स लेने पड़ेंगे जो कि 16 है। 16 आता है टू के टेबल में, बिल्कुल आएगा, 2 8 जा 16, 0, है ना। फोर को नीचे ले लिया, 4 आता है, बिल्कुल आता है, कितना है 4, 2 2 जा 4, 0, 4 - 4 इज 0। सो व्हाट इज द वैल्यू? 82। सो 50% ऑफ 164 इज हाउ मच? 82। ये परसेंटेज में आपको नहीं लिखना है, परसेंटेज नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ 50% ऑफ 164 का। 164 का 50% कितना है? 82 है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? 164 का 50% उन्होंने पूछा है। 50% ऑफ 164 इज नथिंग बट 164 में 164 का 50% कितना होगा? कितना होगा? 82 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ऑल राइट, विल सॉल्व द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, what do you have? You have a mixed fraction, right? Mixed fraction is composed of a proper fraction and a number, है ना, whole number। और फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्पोजिशन जो बनता है, कंबाइंड फॉर्म, वो क्या रहता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? 12 2 मल्टीप्लाई, है ना, 12 × 2, फिर उसको +1 करोगे, है ना। ये टेक्निक मैंने आपको बताई है। सो 12 2 +1, सो 12 2 24 +1, हाउ मच इट इज? 25 यू गेट, है ना। 25/2, है ना। डिनोमिनेटर लिखना है, ये पूरा होल नंबर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। वी आर नॉट कन्वर्टिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन टोटल इनटू होल नंबर, नो, वी आर कन्वर्टिंग द mixed fraction into improper fraction. It is still a fraction, not a whole number. Okay. So 25/2. You can only convert when you get this kind of fractions or any kind of fractions, we can convert them into either whole numbers or decimal numbers, depending upon the numbers or fractions we have. Okay. So quickly,
So 12 integer 1 upon 2. How do you read this? 12 integer 1 upon 2. क्योंकि ये इंटीजर है ना? दिस इज अ नंबर, दिस इज अ होल नंबर. ओके, इट इज एन इंटीजर. 1/2 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? 25/2. तो फटाफट से वो लिखेंगे सबसे पहले, है ना? 25/2% ऑफ 64. तो कैसे करोगे ये? परसेंट क्यों लिखा है? क्योंकि हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है. परसेंट इज स्टिल देयर, परसेंट को हमने हाथ भी नहीं लगाया है. ठीक है. ओके. सो 25/2 अपॉन 100 है ये. 12 इंटीजर 1/2 को हमने क्या बनाया है? 25/2 बनाया है. तो परसेंट को अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. फ्रैक्शन यानी कि ये हो गया हमारा पूरा न्यूमरेटर ही हो गया ये. और ये क्या हो गया? ये बन गया डिनोमिनेटर, जो कि हम लोग 25/2 को 100 से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे दो दो फ्रैक्शन नहीं. नहीं, दिस इज अ सिंगल फ्रैक्शन ओनली. क्योंकि 25/2 है जो है ये इसका हिस्सा है. 12 इंटीजर 1/2. जब ये परसेंट को हम लोग 100 में लिखेंगे, ठीक है, ऑफ क्या बन जाता है? इंटू 64 बन जाता है. ओके. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? जब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकोगे तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे, है ना? तो हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? हाउ टू डू इट? एनीबडी? ओके, मैं बताती हूँ. ये हो गया एक हिस्सा, है ना, फर्स्ट पार्ट. ये हो गया दूसरा हिस्सा. दूसरे एक हिस्से में कितने हैं? दो पार्ट्स हैं, है ना? क्योंकि ये फ्रैक्शन, ऊपर का हिस्सा भी फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. एक एक में ऑलरेडी दो हिस्से हैं. यानी कि दूसरे में अगर हम लोग दो हिस्से करते हैं तो दूसरे के हिस्से में क्या आएगा? 1 आएगा. क्योंकि हमने क्या लिखा है? 100 के नीचे कुछ नहीं है. 100 के नीचे कुछ नहीं. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग 100 को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये क्या आएगा? 1 आएगा. इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है ना? तो यहाँ पे भी दो हिस्से हुए क्या? नहीं, यहाँ पे भी दो हिस्से, यहाँ पे भी दो हिस्से. तो अब आपको इजी होगा. यहाँ पे देखिए, तब तक मैं ये 64 हटा देती हूँ. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके. तो मैं क्या करती हूँ? 25/2 को करती हूँ ऐसे. अब मैं क्या करूंगी? ये जो पार्ट है इसको ऊपर लाऊंगी, यानी कि इसके बराबर लाऊंगी. जब इसके बराबर लाऊंगी तो क्या होगा? ये क्या होगा जब ये इसको मैं इसके बराबर लेके आऊंगी? इसके नीचे है ये 100, है ना? इसके नीचे है 100. मैंने 1 इसलिए क्योंकि डाला है दिखाने के लिए कि नीचे का भी दो हिस्सा हो सकता है. ओके. लेकिन डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने इसको 1 करके समझा है. ओके. तो इसको मैं इसके बराबर लाने के लिए क्या करूंगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई डालूंगी. और ये 100/1 जो है क्या बनता है? 1/100 बन जाता है. क्या बनता है? 1/100, यानी कि उल्टा हो जाता है. ठीक है. 25/2 एज इट इज रखता है. ये डिवाइडेड बाय जो है इसको हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया. मल्टीप्लीकेशन में हम लोग इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है. ओके. दिस बिकम्स रेसिप्रोकल. 100/1 बिकम्स 1/100. ठीक है. ऑल राइट. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ में आ गया. अभी हम लोग वही लिखते हैं. 25/2 इंटू 1/100 of becomes multiplication into 64. Now you can solve easily. Yes or no? कर सकते हैं सॉल्व. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 2 के 64. 2 1 जा 2, 32 जा 64 हो सकता है. यस. अब ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है और ये 0 से एंड हो रहा है. तो दोनों 5 से जा सकते हैं ना. 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 8. समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? हाँ. ये 8 क्या है? 12.5% ऑफ 64 है. 12.5% ऑफ 64. व्हाट इट हैज? 8 इज द वैल्यू ऑफ. ओके. 64 का 12.5% कितना है? 8 है. ओके. आई होप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया है. ओके. ऑल राइट. Very quickly moving on to the next problem. All right. Rahul bought a sweater
and saved rupees 200 when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before the discount? Okay. यस, तो यहाँ पे प्रश्न ठीक से पढ़िए, ये थोड़ा यूजुअल से अलग है, जो अभी तक सॉल्व किया उससे थोड़ा अलग है बच्चों। राहुल ने क्या खरीदा है? एक स्वेटर खरीदा है। और उस राहुल बॉट हैज बॉट अ स्वेटर, तो उसने एक स्वेटर खरीदा है। और एंड सेव्ड रुपीज 200, उसने क्या किया है? 200 सेव किया है। कैसे सेव किया उसे? 200 उसके कैसे सेव हो गए? when a discount of 25% was given, तो उसको क्या किया है? दुकानदार ने 25% का डिस्काउंट दिया है। और वो डिस्काउंट देने की वजह से उसके पास कितने रुपए बच गए? 200 रुपए बच गए। ओके। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट? ओके। तो हमें पता नहीं है कि प्राइस क्या है। प्राइस कैन बी एनीथिंग। ओके। प्राइस कैन बी एनीथिंग, वी डोंट नो द प्राइस। तो उस प्राइस पे शायद 100 हो सकता है, शायद 200 या फिर 400 500, पता नहीं कितना है स्वेटर का प्राइस। तो प्राइस जो है स्वेटर का, उसके ऊपर उसको डिस्काउंट कितना मिला था? 25% मिला था, है ना? उस पे उसको 25% डिस्काउंट मिला था। और उसको डिस्काउंट मिलने की वजह से उसके सेविंग्स कितने हो गए? सेविंग्स हो गए 200 रुपए। सेविंग्स हो गए 200 रुपए। ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या ढूंढना है? प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, यानी कि इस प्राइस को, एक्चुअल प्राइस डिस्काउंट देने से पहले वो प्राइस कितना था वो ढूंढना है स्वेटर का। ठीक है। सभी को प्रॉब्लम समझ में आ गया? यस। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ द स्वेटर बी पी। हमें प्राइस क्या है पता नहीं है, है ना? हमें व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्वेटर वी डोंट नो, सो विल अज्यूम इट इज पी। कुछ भी, पी का वैल्यू अभी ढूंढना है हमें, पी का वैल्यू पता नहीं है, पी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि उसका वैल्यू पी है। तो पी होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? उसको डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट गिवन कितना है? 25%, है ना? अमाउंट सेव्ड कितना है? 200, है ना? अमाउंट उसके कितने बच गए? 200 रुपए बच गए, है ना? तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि 25% ऑफ पी इज इक्वल टू 200। एम आई करेक्ट? यानी कि डिस्काउंट 25% मिलने के वजह से उसके 200 रुपए बच गए। यानी कि 25% जो प्राइस है वो 200 रुपए के बराबर है कि नहीं? अगर उसको 25% नहीं दिया जाता तो 200 रुपए बचते ही नहीं उसको, है ना? अगर 25% डिस्काउंट दिया जाता तो उसके 200 रुपए बचते ही नहीं। तो क्या हुआ है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? 25% ऑफ प्राइस, यानी कि 25% ऑफ द प्राइस इज इक्वल टू 200, इज दैट इज नथिंग बट 25% ऑफ डिस्काउंट जिसको उसको मिला है ना प्राइस में से, उसका वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 200 रुपए, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये नहीं मिलता तो ये होता ही नहीं। यस और नो? तो 25% डिस्काउंट मिलने की वजह से उस प्राइस में से उसको 200 मिला है। ओके। तो ये हमें ये मिल गया, वी गॉट अ स्टेटमेंट। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? 25% ऑफ पी इज इक्वल टू 20, ये समझ में आ 200, ये समझ में आ गया सभी को ये क्यों है? यस। क्योंकि अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो अमाउंट सेव नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया है कि 25% ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 200। ओके। सो 25% कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 100 इंटू
पी ऑफ बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 200। ओके, अब मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, आई विल सिंपली ब्रिंग दिस 25/100 टू दिस साइड, टू माई राइट साइड, इनके 200 के बाद जो लाऊंगी, तो कैसे लाऊंगी, लेट मी राइट इट दिस साइड, कैसे लाऊंगी, तो वेरी सिंपल, पी को एज इट इज लिखूंगी, पी अपने आप जगह पे है, 200 एज इट इज लिखूंगी, उसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है। तो ये क्या होता है, एज इट इज इंटू मैंने डाल दिया, 25/100 जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाता है, वो उल्टा बन जाता है ना, रेसिप्रोकल बन जाता है, 100/25 हो जाता है कि नहीं, यस, तो 25 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो जाता है, और 100 जो है न्यूमरेटर हो जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तुम्हें पता है 100 और 25 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 5 के टेबल में जाते हैं ना। कैंसिल का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इट विल बी टू लेंदी प्रोसेस बच्चों। ओके, लेंदी प्रोसेस, कैंसिल करने का मतलब ये है कि आप यहीं पे उसको डिवाइड कर रहे हैं एक ही नंबर से, instead of dividing it in a traditional method, you are dividing it here in a quick method, यहीं पे आप कैंसिल करते हो। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, ये क्या है, ये कंफ्यूज बिल्कुल होने की बात नहीं है, क्या डिवाइड कर रहे हैं आप, उतना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 5 जा 25 है ना, 5 से ये कैंसिल होता है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, सो इट इज 20 into 5 इज हाउ मच, 100, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो 200 into 4 कितना हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है, प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया 800, therefore प्राइस इज 800, 200 into 4 इज व्हाट, प्राइस इज 800, तो 800 उसका प्राइस है डिस्काउंट मिलने से पहले। ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया, यस। ऑल राइट, तो अभी हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और हम लोग कक्षा को स्टॉप करेंगे, ठीक है, विच विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे, 9 इज 25% of what number, can you do this, 9 is 25% of what number, कर सकते हो बच्चों, कैन यू डू इट, यस, ट्राई करो, मैं इसका आंसर आपको कल नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, मैंने आपको परसेंटेज के बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, परसेंटेजेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब मैं आपको दूंगी, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।